स्वागत है जी आपका एक और वीडियो में हिमाचल से। तो देखिए जी, सुबह सुबह का मौसम और कैसा हो रहा है ना जी। ये देखिए आप, बस उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, थोड़ा बहुत आंगन की सफाई, क्योंकि रात में भी बारिश हुई थी तो बहुत कीचड़ सा मतलब अजीब सा हो जाता है ना, तो पहले बस मैं आंगन की सफाई में ही लग गई। ये देखिए आप, ये अजीब से हो जाती है ना, और ये टाइलें बेकार होती है बहुत। इसमें चाहे जो भी कर लीजिए आप, पर इसमें सफाई नहीं रह पाती वो जितना मर्जी कीजिए आप। ये तो कभी लगानी नहीं चाहिए टाइलें, मेरी मानिए तो बिल्कुल नहीं। ये बहुत बुरा हाल है इन टाइलों का। ये देखिए जी, नाश्ता कर लीजिए। चाय आ गई आपको, चाय ब्रेड और गरम किए हुए हैं ये घी लगाकर। आप भी कर लीजिए इंजॉय। ठीक है जी, वैसे मैं पीती नहीं, पर दूध में पत्ती ही डाली है ये। और तो आजकल मम्मी भी आए हुए हैं तो अच्छा लगता है ना बैठ के सभी के साथ नाश्ता करना, तो इसलिए मैं भी इनकी पार्टी इंजॉय कर रही हूँ। देखिए आप भी कर लीजिए। और फिर ये देखिए, थोड़ी देर बारिश होके फिर उसके बाद वही हाल था, कपड़े वगैरह धो लिए थे मैंने, और जो अंदर किचन का काम था वो सब कुछ। फिर ऊपर मैं क्या, मैं कपड़े ही उठा लूँ, क्या पता लगे है ना जी बारिश हो जाए, फिर तो ऊपर आया भी नहीं जाता बार बार छत पे। फिर मैं कपड़े लेने आई थी, बाकी का काम बाद में करूँगी। मैं क्या नीचे जाके अभी लंच बाकी है हम सभी का, तो बस वही बनाना है, फिर अब लेके चलती हूँ पहले। तो ये देखिए जी, उसके बाद मैंने लंच बना लिया था। लंच क्या, हमने फटाफट से खिचड़ी ही बनाई, बहुत मतलब नमकीन चावल, और बस दही भी है रखा हुआ, और सलाद भी है, नमक, लस्सी, यानी कि आपको जो चाहिए आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हो। तो ये देखिए जी, उसके बाद ये मेरी गांव की क्लिपें हैं ससुराल की। तो ये देखिए जी, मंज़र यहाँ पर कितना मतलब दृश्य देख लीजिए आप खुद ही, भयानक है ना जी। पर कुछ भी हो, हमें काम करना ही पड़ता है। ये देखिए आप, यहाँ पर स्थिति कोई भी हो, पशुओं के लिए घास देखो कितने खतरे में कर रहे हैं ना ये। यहाँ पहले ही मिट्टी गिर चुकी है देखो कितनी, पर फिर भी वही बात है ना, हमें तो करना ही पड़ेगा भाई। उनके लिए जब पशु रखे हैं तो उनका तो हमारे को करना ही पड़ेगा, कोई भी परिस्थिति हो हम सभी की। पर उनको भूखा भी नहीं रख सकते हम, है ना जी। खुद को खतरे में डाल के उनका ज़रूर करना पड़ता है। ये देखिए जी, कितना पानी हो गया है आजकल। और ये देखिए, ये खेतों की स्थिति है, किसानों का दर्द है जी। कौन सुनेगा, है ना जी, किसको बताएं। मतलब जिस पे बीतती है बस वही समझ सकता है। ये तो कितना मतलब नुकसान हो जाता है किसी का, जब उसके खेत ही बर्बाद हो जाए, है ना जी। देखो पौधे लगाए थे, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी दिया था आपका। तो ये जी कोई नदी झरना यहाँ से हमेशा ही पानी नहीं आता देखो, पर अब नदियाँ बन चुकी है। ये देखिए आप, पौधे हैं यहाँ थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे अब टमाटरों के, पर है ही नहीं, अब बचे ही नहीं आए वो। देखिए इनको सपोर्टे भी लगा रहे थे, पर क्या करें अब, है ना जी। यहाँ तो बस जो हमारे खेत है वो एक, मैं बोलूँ बस नदी टाइप हो गए, जैसे झरने बहते हैं और पानी लगातार उसमें से निकल रहा है। तो बस, जबकि ये प्लेन एरिया बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पानी ऐसे हो जाए, बिल्कुल नहीं। सीढ़ी नुमा खेत हैं ये, पर फिर भी आप देखिए तो हैरान हो जाएंगे कितनी पानी की तादाद इसमें से निकल रही है। और गर्मियों में अगर ये पानी हो जाए उधर तो कोई दिक्कत ही ना, ऊपर गर्मियों में एक एक बूंद के लिए तरसा देता है ऊपर वाला। और इस टाइम इतनी फसल बर्बाद कर दी और खेत बर्बाद कर दिए कि क्या बताएं आपको। बस वही बात है ना, कुदरत के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए आप, ये जो बचे खुचे हैं देखो कितना पानी निकल रहा है, वो भी चले जाएंगे। ये देखिए आप, टमाटर देखो कोई कोई कितने बर्बाद हो गए, क्या पौधे आएंगे, है ना।
देखिए आप क्या करेंगे, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लगता कुछ सुधार हो पाएगा। देखिए कितने अच्छे पौधे हो रहे थे, पर वही है ना, ये देखिए आप। और इस बारी रेट भी इतना प्यारा आया था, पर क्या करे, वही है ना, किसानों का दर्द और किस्मत अपनी। फिर क्या, कहाँ जाए कोई। ये देखिए आप, मतलब पता ही नहीं चल रहा है, कहीं खेत भी है, नामो निशान नहीं है यहाँ पर किसी भी चीज़ का। ये देखिए आप, ये कैसे सुधरेगा, कोई समझ नहीं आता, कैसे सुधार पाएंगे इनको, कुछ नहीं लगता पता। फिर उसी में रह जाओ करते हुए, मतलब ये एक पूरा ही निकल चुका है यहाँ से मिट्टी, और पानी इतना आ चुका है कि मैं बोलूँ कई महीनों तो ये ही नहीं सूखने वाला। इतना पानी का बहाव हो रहा है, तो अभी एकदम तो नहीं सूखता ये, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे इधर तो फिर भी ऐसा है कि बारिश नहीं हो रही 1-2 दिन से, मतलब अच्छा ही है, फिर भी मौसम हो गया। इतनी नहीं है जैसी पहले लगातार थी, वो हिसाब नहीं है अब। पर मेरे ससुराल कसौली में तो वहाँ तो बारिश है ही, अभी भी है उधर बारिश। ऐसे भी उधर ठंडा ही इलाका है, पता ही आप सभी को। पर फिर भी अभी वो जो रूटीन था बारिश का, वो उधर चला ही है, अभी नहीं रुका है बारिश, बिल्कुल नहीं। बारिश का जो है रुझान वो वहाँ चला ही है अभी। पर बस ये है कि उस बिल्कुल उस बारिश ने तबाह ही कर दिए खेत, तो बचा ही नहीं हम लोगों का कुछ भी नहीं। जो फसलें लगाई थी, जो मेहनत की थी, बस सब कुछ मतलब इसमें बह गया जी। ये देखिए आप, ये सुधारना भी इतना आसान नहीं होगा। पर खेतों का यहाँ कोई पता नहीं है, खेत कहाँ है, और जो इसमें फसल थी वो कहाँ चली गई, उस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। सोचा भी नहीं था हम लोगों ने, बल्कि अब हम गए भी थे घर, छुट्टी मतलब हुई है थी बच्चों को, तो मैं भी गई थी घर में। तो इतने अच्छे थे ना पौधे वो लगे हुए, बहुत ही मतलब मन लग रहा था खेतों में। पर अब बरसात के कारण मतलब वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है जी। ये देखिए आप, यहाँ अभी भी खतरा बना ही हुआ है, क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं रुकी है अभी तो। उधर हो ही रही, मतलब बारिश अभी नहीं उधर से गई है। हम लोग पूछते भी रहते हैं, तो अभी वहाँ वैसा ही मंजर है बारिश का। ये देखिए आप, अब बहाव देखिए, यहाँ कोई जी नदी नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। ये देखिए बॉडी का पानी भी बेकार, सब कुछ। वो देखिए उधर भी सामने भी मतलब जगह जगह हमारे बचे ही नहीं है खेत। यहाँ कोई जी ऐसा नहीं है भी पानी पहले से आता, कुछ नहीं है, बस अभी आ रहा है ये पानी भी। पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले ने इतना पानी दे दिया कि बहाव ही इतना है। बारिश के बाद पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल भी नहीं। क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आता है। पर फिर भी इन्हीं परिस्थितियों के होते हुए भी मतलब वहाँ के लोगों को, जो वहाँ रह रहे, अपना जीवन तो मतलब वो करना ही है ना हर रोज़। तो वहाँ पशु भी देखने हैं, पानी भी लाना है, और फिर भी अपने मन पे पत्थर रख के कर इधर उधर भी जाना ही है। अपने खेतों में जो बचा हुआ है कुछ भी, मतलब उसके लिए उसका सामना करना ही है। ये देखिए आप, यहाँ खेत का पता ही देखो कहाँ से ये पानी दे रहे भगवान ऊपर वाला, देख लो। और अगर गर्मियों में दे दे तो लाइफ बन जाए इंसान की। ये देखो यहाँ कुछ पता नहीं है। ये हमारा खेत था और इसमें देखो मिर्च लगाई हुई थी, है कुछ पता, कोई पता नहीं। और पानी ऐसे बह रहा है जैसे नदी यहीं से निकलती हो। ये देखिए आप, पूरा खेत चला गया नीचे, और फिर ऊपर से पानी भी इतना कि अब पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे ना इसमें ठीक होने में। जब ये पानी सूखेगा उसके बाद ही मतलब आगे का हम प्रोसेस जो है इन खेतों को ठीक करने का वो शुरू कर पाएंगे। अभी तो कुछ नहीं हो सकता इन खेतों का, क्योंकि कई महीने लग जाते हैं जी इस पानी को सूखने के लिए भी।
ये देखिए कोई मतलब बचा ही नहीं ढंग का खेत जहाँ मतलब हम बोल सकें कि हमारे खेत ये अच्छा रह गया या यहाँ की फसल बर्बाद नहीं हुई। ऐसा कुछ है ही नहीं जी। सारे ही खेतों में पानी इतना भर चुका है कि जो थोड़ा बहुत बचे भी है ना पौधे, वो भी ऐसा ही पानी आता रहा तो वो बर्बाद हो जाएंगे, वो गल जाएंगे बिल्कुल इस पानी में। कितना कि मतलब ऊपर उठाना है उनको है ना जी। जब पानी का बहाव रुकेगा ही नहीं तो वो नहीं, वो फसल ही नहीं, बर्बाद हो जाएगी वो फसल का। मतलब किसान करे भी तो क्या करे है ना जी। बस वही है, उसको जो कमा ले वो खेत में तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। देखिए आप, बहुत ही ठीक था यहाँ का, पर वही है ना, अपने खेतों को देख के मन उदास हो ही जाता है जी। और क्या करे तब, बरसात है, चल अब भी रुक जाए तो भी कुछ हो, पर ये अभी भी वहाँ अभी भी नहीं रुक रही है। रास्ते नहीं रहे कहीं, कुछ भी नहीं। ये देखो मंजर, को इतना प्यारा रास्ते होते थे, सड़कें थी, तो कुछ नहीं रहा। तब भी यहाँ के लोगों को मतलब निकलना पड़ता है बाहर, उस स्थिति का सामना करके मतलब लड़ना पड़ता है उस स्थिति से, और अपना जीवन यापन करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार जी, कीवी चौहान ब्लॉग्स पे मैं कमलेश साहब का हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। तो आज जो ब्लॉग मैंने आपके साथ साझा किया है, उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो जी बस मैंने यही बताने की कोशिश की है इसमें कि किसानों का दर्द, देखिए किसानों का दर्द के बारे में मैंने बताया है इसमें, और गाँव का रहन सहन। इतनी बरसात होने के बावजूद, इतनी तबाही होने के बावजूद भी मतलब गांव में हमारे को सब कुछ सहन करना पड़ता है, और उसके बावजूद भी मतलब रोज़मर्रा के काम करने ही पड़ते हैं। चाहे जो भी हो जाए, हमें अपनी जान जोखिम में डाल के पानी भी लाना पड़ता है, घास भी लाना पड़ता है, क्योंकि पशु भी होते हैं गांव में, तो उनका भी करना पड़ता है। बस ये मैं यही बताना चाहती थी इसमें कि गांव में और शहर में कितना फ़र्क है ना जी। है तो दिक्कतें शहर में भी, ऐसी बात नहीं, पर फिर भी हमारे को उतना नहीं, जैसे मतलब हमारे जब बारिश लगी तो अगर पशु रखे गांव में तो उनके लिए तो तब भी जाना पड़ेगा हमें, है ना। उनके नीचे का गोबर भी उठाना पड़ेगा, मतलब सब कुछ ही हमारे को करना पड़ेगा। तो जी बस यही था मेरा आज का मोटिवेशन बताने का कि हमारे को परिस्थितियाँ कुछ भी हो, मतलब उनसे लड़ना पड़ता है हमारे को, तब मतलब बैलेंस बना के ही चलना पड़ता है हमारे को ज़िंदगी में। पशु भी है तो उनका भी करना पड़ेगा हमारे को, और काम भी है तो जैसी भी परिस्थितियाँ, खुशी है तो खुशी में, और गम है तो गम में भी मतलब हमारे को तालमेल उसका बिठाना पड़ता है, और फिर अपने काम को करना ही पड़ता है जी, चाहे जो भी हो जाए। तो उम्मीद है मुझे आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आए मेरा चैनल तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, पहली बार आए हो तो ऐसे नहीं जाना है आपको, ठीक है जी। मुझसे कोई गलती हो गई हो, वीडियो में कुछ शब्द मुंह से गलत निकलेगा हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगी। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर।